अल्लाह वसाई 21 सितंबर 1925 को लाहौर से करीब तरीन शहर कसूर में पैदा हुईं। अल्लाह वसाई का घराना गरीब मगर पेशा के एतबार से गायक घराना था। अल्लाह वसाई 11 बहन भाइयों में से 7वें नंबर पर थीं। वालिद का नाम इमदाद अली और वालदा का नाम फ़तेह बीबी था। अल्लाह वसाई ने 5 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। अल्लाह वसाई कसूर शहर की गलियों में गाना गाती और उसका वालिद इमदाद अली हारमोनियम बजाता था। अल्लाह वसाई जब 9 साल की हुई तो लाहौर चली आई। यहाँ बाबा गुलाम मोहम्मद से एक गायकी की तरबियत हासिल करने लगी। अल्लाह वसाई को बचपन ही से ठुमरी और ख्याल की गायकी में महारत हासिल हो गई। एक रोज़ अजीज़ थिएटर लाहौर में फिल्म के इंटरवल के दौरान अल्लाह वसाई को पर्दे के पीछे नात पढ़ने का मौका मिला। तमाशाइयों में कुछ जोहर शनास बैठे थे जिन्होंने फिल्म ख़त्म होने के बाद अल्लाह वसाई के बड़े भाई लाला शफ़ी से मुलाकात की और अल्लाह वसाई को कलकत्ता आने का कहा। चंद दिन बाद अल्लाह वसाई अपने बड़े भाई लाला शफ़ी के साथ कलकत्ता चली गई, जहां उसकी मुलाकात फरीदा खानम की बड़ी बहन मुख्तार बेगम से हुई। मुख्तार बेगम ने अल्लाह वसाई की गायकी सुनते ही कहा, यह बच्ची अल्लाह वसाई नहीं, आज के बाद नूर जहां है। उस दिन से अल्लाह वसाई को नूर जहां कहा जाने लगा। कलकत्ता में मुख्तार बेगम और आगा शोरश कश्मीरी, जो कि दोनों दोस्त थे, इनका कोई हम पल्ला न था। ये फनकार बनाते और गुमनाम भी कर देते थे। 1935 में के.डी. मोरा की फिल्म पिंड दी कुड़ी में नूरजहां ने गाना गाया और चाइल्ड स्टार के तौर पर अदाकारी भी की। 1936 में फिल्म मिस्र का सितारा के लिए गीत भी गाया और अदाकारी भी की। 1937 में फिल्म हीर सियाल में चाइल्ड स्टार के तौर पर काम किया। इसके बाद नूरजहां लाहौर आ गईं और मास्टर गुलाम हैदर से गायकी की तरबियत हासिल करने लगीं। चंद साल लाहौर में रहने के बाद किस्मत आजमाने बम्बई चली गईं। 1941 में पंचोली स्टूडियो के बैनर तले बनने वाली फिल्म गुल बकौली में बतौर चाइल्ड स्टार काम किया। 1942 में फिल्म खानदान के गीत गाए और बतौर हीरोइन लेजेंडरी अदाकार परान के मद्दे मुकाबिल अदाकारी भी की। ये फिल्म नहायत कामयाब रही। इस फिल्म के हदायतकार शौकत हुसैन रिजवी थे। यूं नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के दरमियान मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो बिलाखिर 1943 में शादी पे जाकर ख़त्म हुआ। ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद नूरजहां शौकत हुसैन रिजवी की दुल्हन बन गईं। 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी माँ में नूरजहां ने अदाकारी के साथ साथ नहायत उम्दा और यादगार गीत गाए। इस साल नूरजहां ने जोराबाई अंबाले वाली और कल्याण के हमरा कवाली भी गाई, जिसके बोल थे, आहें भरी न शिकवे किए। ये कवाली बहुत मकबूल हुई। उम्दा गायकी के साथ साथ एक वजह यह भी थी कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में ये पहली कवाली थी जो ख़वातीन ने गाई थी। 1946 में फिल्म जुगनू बनी, जिसमें नूरजहां ने लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के मद्दे मुकाबिल अदाकारी की और इस फिल्म के गीत भी गाए। ये फिल्म हिंदुस्तान में बहुत कामयाब रही। तकसीम पाक व हिंद से पहले हिंदुस्तान में बनने वाली नूरजहां की आखिरी फिल्म मिर्ज़ा साहिबा थी, जिसमें नूरजहां ने अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के साथ बतौर हीरोइन काम किया था। नूरजहां ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 1932 से लेकर 1947 तक 69 फिल्मों में 127 गाने गाए और अदाकारी भी की। 55 फिल्में बम्बई में, 8 कलकत्ता में, 5 लाहौर में और 1 रंगून बर्मा में पिक्चराइज की गई। तकसीम हिंद के बाद नूरजहां अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान के शहर कराची आ गईं। चंद माह कराची में क़याम करने के बाद लाहौर को अपना मस्कन बना लिया। लाहौर में शूरी स्टूडियो शौकत हुसैन रिजवी को अलाट कर दिया गया, जिसे बाद में शाहनूर स्टूडियो कहा गया। 29 मार्च 1951 को फिल्म चन्नवे रिलीज हुई, जिसकी मौसीकी फिरोज निज़ामी ने तरतीब दी। 1952 में दुपट्टा रिलीज हुई, जिसका गाना आज भी मकबूल आम है। सब जग सोए हम जागें, तारों से करें बातें, चांदनी रातें। 1953 में नूरजहां के अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी से इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसके बायस दोनों में अलहदगी हो गई। शौकत हुसैन रिजवी से नूरजहां के 3 बच्चे पैदा हुए।
ज़िल हुमा, अकबर रिजवी और असगर रिजवी। उस वक्त दोनों बेटे सादक ग्रामर स्कूल बहावलपुर में पढ़ते थे, मगर ज़िल हुमा की कस्टडी हासिल करने के लिए चंद शराइत के ऊपर नूरजहां ने शाहनूर स्टूडियो समेत अपने तमाम असासे शौकत हुसैन रिजवी के नाम कर दिए, मगर अपनी बेटी अपने पास ही रखी। 1958 में नूरजहां ने शौकत हुसैन रिजवी से तलाक हासिल कर ली। 1959 में नूरजहां की शादी इजाज़ दुरानी से हुई। इजाज़ दुरानी नूरजहां से 9 साल छोटे थे। इजाज़ दुरानी से भी नूरजहां की 3 बेटियां पैदा हुईं। मगर फिल्म हीर रांझा बनने के बाद जब फरदौस और इजाज़ दुरानी का मुआशका मंजर आम पर आया तो बिलाखिर 1970 में इस शादी का इख्तिताम भी तलाक पर हुआ। नूरजहां को छोड़ने के बाद इजाज़ दुरानी ने फरदौस से शादी कर ली। इस हादसे के बाद नूरजहां ने फिर कभी किसी फिल्म में भी फरदौस के लिए गाना नहीं गाया। नूरजहां की 1962 में बनने वाली फिल्म बाजी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद नूरजहां ने अदाकारी हमेशा के लिए छोड़ दी और सिर्फ गायकी पे तवज्जो देने लगी। 1963 में फिल्म कैदी में फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग बहुत मकबूल हुई, जो फैज़ अहमद फैज़ ने खास तौर पर नूरजहां के लिए ही लिखी थी। 1965 की जंग में नूरजहां ने मिली नगमे गाकर फौज का हौसला बढ़ाया। आपका मिली नगमा मेरे ढोल सपाइया तेनू रब दियां रखा बहुत मकबूल हुआ। इसी साल फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की तरफ से आपको मलका तरन्नुम का खिताब दिया गया। जनरल याह्या खान से भी आपके करीबी ताल्लुकात रहे, बल्कि उस दौर में पाकिस्तान की बासर खवातीन में नूरजहां का 8वां नंबर था। हिंदुस्तान के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की शदीद ख्वाहिश थी कि वो नूरजहां के साथ मिलकर गाना गाए। आशा भोसले ने कहा था कि जिस तरह कोई दूसरा मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार पैदा नहीं हो सकता, उसी तरह कोई दूसरी नूरजहां भी पैदा नहीं हो सकती। लता मंगेशकर ने कहा कि मैंने उर्दू अल्फाज की अदायगी नूरजहां से सीखी, वो मेरी उस्ताद और बड़ी बहन हैं। दिलीप कुमार ने कहा कि नूरजहां जैसी खूबसूरत आवाज़ सिर्फ नूरजहां का ही असासा है, दुनिया में कोई दूसरी ऐसी आवाज़ नहीं है। नूरजहां को 15 से ज़ायद अवार्ड मिले। 1957 में फिल्म जीनत पर सदारती अवार्ड मिला। 1965 में पाक भारत जंग के मौका पर निगार अवार्ड मिला। इनके अलावा इसी साल तमगा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान, मलका तरन्नुम नूरजहां का लक़ब भी मिला। 1981 में निगार अवार्ड मिला। 1987 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1996 में सितारे इम्तियाज़ मिला। 1999 में मिलेनियम अवार्ड मिला। 2000 में वॉइस ऑफ सेंचुरी का अवार्ड भी मिला। नूरजहां ने कुल 10,000 गाने गाए। ये गाने करीब सभी जुबानों में थे, लेकिन ज़्यादातर गाने उर्दू और पंजाबी जुबान में गाए। आपको हफ्त जुबान गुलकारा भी कहा जाता है। नूरजहां को 1986 में पहली बार दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस अमेरिका में दिल का बाईपास ऑपरेशन करवाया गया। 1990 के बाद नूरजहां ने मुकम्मल तौर पर गाना छोड़ दिया। 1996 में डॉक्टर्स ने बताया कि नूरजहां के दोनों गुर्दे नकारा हो चुके हैं। लाहौर में बेहतर इलाज न होने के सबब कराची चली गईं। 23 दिसंबर 2000 को 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र की रात अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। उनकी कब्र कराची के इलाका डिफेंस के कब्रिस्तान में मौजूद है।